नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। जब हम अर्जुन के विषाद को ठीक से समझने का प्रयत्न करते हैं तब ये पहचानना कठिन नहीं होगा कि यद्यपि उसका तात्कालिक कारण युद्ध की चुनौती है, परंतु वास्तव में मानसिक संताप के यह लक्षण किसी अन्य गंभीर कारण से हैं। जैसा कि एक श्रेष्ठ चिकित्सक रोग के लक्षणों का ही उपचार न करके उस रोग के मूल कारण को दूर करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक मोह के मूल कारण को ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं। शुद्ध आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान न केवल दिव्य स्वरूप को आच्छादित करता है वरन उसके उस सत्य पर भ्रांति भी उत्पन्न कर देता है। अर्जुन की यह अहंकार बुद्धि या जीव बुद्धि की वह शरीर, मन और बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न या सीमित है, वास्तव में मोह का कारण है, जिससे स्वजनों के साथ स्नेह आसक्ति होने से उनके प्रति मन में यह विषाद और करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वह अपने को असमर्थ और असहाय अनुभव करता है। मोहग्रस्त व्यक्ति को आसक्ति का मूल्य दुख और शोक के रूप में चुकाना पड़ता है। इन शरीर आदि उपाधियों के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण हमें दुख प्राप्त होते रहते हैं। हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से उनका अंत हो जाता है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा स्थूल शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में अपने को बंधन में अनुभव करती है। वहीं आत्म तत्व मन के साथ अनेक भावनाओं का अनुभव करता है, मानो वह भावना जगत उसी का है। फिर यही चैतन्य बुद्धि उपाधि से युक्त होकर आशा और इच्छा करता है, महत्वाकांक्षा और आदर्श रखता है, जिनके कारण उससे दुखी भी होना पड़ता है। इच्छा, महत्वाकांक्षा आदि बुद्धि के ही धर्म हैं। इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि से युक्त शुद्ध आत्मा जीव भाव को प्राप्त करके बाह्य विषयों, भावनाओं और विचारों का दास और शिकार बन जाती है। जीवन के असंख्य दुख और क्षणिक सुख इस जीव भाव के कारण ही हैं। अर्जुन इसी जीव भाव के कारण पीड़ा का अनुभव कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि शोक रूप भ्रांति या विक्षेप का मूल कारण आत्मस्वरूप या का अज्ञान आवरण है, और इसलिए अर्जुन के विषाद को जड़ से मिटाने के लिए वे उसको उपनिषदों में प्रतिपादित आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि के द्वारा मन को पुनः शिक्षित करने का ज्ञान भारत ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को दिया था। यहाँ श्री कृष्ण का गीतोपदेश के द्वारा यही प्रयत्न है। आत्मज्ञान की पारंपरिक उपदेश विधि के अनुसार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सीधे ही आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। भीष्म और द्रोण के अंतकरण को शुद्ध होने के कारण उनमें चैतन्य प्रकाश स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। वे दोनों ही महापुरुष अतुलनीय थे। इस युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनको अधोगति प्राप्त होगी, यह विचार केवल एक अपरिपक्व बुद्धि वाला ही कर सकता है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान जीव के उच्च स्वरूप की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ तादात्म्य कर उसी दृष्टिकोण से हम जीवन का अवलोकन करते हैं। शरीर के द्वारा हम बाह्य अथवा भौतिक जगत को देखते हैं, जो मन के द्वारा अनुभव किए भावनात्मक जगत से भिन्न होता है, और उसी प्रकार बुद्धि के साथ विचारात्मक जगत का अनुभव हमें होता है। भौतिक दृष्टि से जिसे मैं केवल एक स्त्री समझता हूँ, उसी को मन के द्वारा अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। यदि बुद्धि से केवल वैज्ञानिक परीक्षण करें तो उसका शरीर जीव द्रव्य और केंद्रक वाली अनेक कोशिकाओं से बना हुआ एक पिंड विशेष ही है। भौतिक वस्तु के दोष अथवा अपूर्णता के कारण होने वाले दुखों को दूर किया जा सकता है यदि मेरी भावना उसके प्रति परिवर्तित हो जाए। इसी प्रकार भौतिक और भावनात्मक दृष्टि से जो वस्तु कुरूप और लज्जाजनक है, उसी को यदि बुद्धि द्वारा तात्विक दृष्टि से देखें तो हमारे दृष्टिकोण में अंतर आने से हमारा दुख दूर हो सकता है। इसी तथ्य को और आगे बढ़ाने पर ज्ञात होगा कि यदि मैं जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकूं तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न विषाद को आनंद और प्रेरणादायक स्फूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि वे अपनी अज्ञान की दृष्टि का त्याग करके गुरुजन, स्वजन, युद्ध भूमि इत्यादि को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और समझने का प्रयत्न करे। इस महान परमार्थिक सत्य का उपदेश
यहाँ इतने अनपेक्षित ढंग से अचानक किया गया है कि अर्जुन की बुद्धि को एक आघात सा लगा। आगे के श्लोक में पढ़ने पर हम समझेंगे कि भगवान ने जो यह आघात अर्जुन की बुद्धि में पहुंचाया उसका कितना लाभकारी प्रभाव अर्जुन के मन पर पड़ा। इनके लिए शोक करना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि वे नित्य हैं, कैसे भगवान कहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 12। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहाँ भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं कि देह को धारण करने वाली आत्मा एक महान तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी है, जो इस यात्रा के मध्य कुछ काल के लिए विभिन्न शरीरों को ग्रहण करते हुए उनके साथ तादात्म्य कर विशेष अनुभवों को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य राजाओं का उन विशेष शरीरों में होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। न वे शून्य से आए और न ही मृत्यु के बाद शून्य रूप हो जाएंगे। प्रामाणिक तात्विक विचार के द्वारा मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं की सतत श्रृंखला समझ सकता है। आत्मा वही रहती है हुई अनेक शरीरों को ग्रहण करके प्राप्त परिस्थितियों का अनुभव करती प्रतीत होती है। यही हिंदू दर्शन का प्रसिद्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के सबसे बड़े विरोधियों ने अपने स्वयं के धर्म ग्रंथ का ही ठीक से अध्ययन नहीं किया। प्रतीत होता है स्वयं ईसा मसीह ने यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जान ही एलिजा था, ओरिजिन नामक विद्वान ईसाई पादरी ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है। कोई भी ऐसा महान विचारक नहीं है जिसने पूर्व जन्म के सिद्धांत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध सदैव अपने पूर्व जन्मों का संदर्भ दिया करते थे। वर्जिल और ओविड नाम दोनों ने इस सिद्धांत को स्वतः प्रमाणित स्वीकार किया है। जोसेफस ने कहा है कि उसके समय यहूदियों में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर पर्याप्त विश्वास था। सालोमन ने बुक ऑफ विजडम में कहा है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ जन्म लेना पूर्व जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का फल है। और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के इस कथन को कौन नहीं जानता, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पत्थर से मरकर पौधा बना, पौधे से मरकर पशु बना, पशु से मरकर मैं मनुष्य बना, फिर मरने से मैं क्यों डरूं, मरने से मुझ में कमी कब आई, मनुष्य से मरकर मैं देवदूत बनूंगा। इसके बाद के काल में जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गोथे, फिक्टे, शेलिंग और लेसिंग ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। 20वीं शताब्दी के ही ह्यूम स्पेंसर और मैक्स मूलर जैसे दार्शनिकों ने इसे विवाद रहित सिद्धांत माना है। पश्चिम के प्रसिद्ध कवियों को भी कल्पना के स्वच्छाकाश में विचरण करते हुए अंत प्रेरणा से इसी सिद्धांत का अनुभव हुआ, जिनमें ब्राउनिंग, रोसेटी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ आदि प्रमुख नाम हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत तत्वचिंतकों की कोई कोरी कल्पना नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण जो तथ्य संग्रहित किए जा रहे हैं, उनके दबाव व प्रभाव से पश्चिमी राष्ट्रों को अपने धर्म ग्रंथों का पुनर्लेखन करना पड़ेगा। बिना किसी दुराग्रह और दबाव के जीवन की यथार्थता को जो समझना चाहते हैं, वे जगत में दृष्टिगोचर विषमताओं के कारण चिन्हित होते हैं। इन सबको केवल संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता। यदि हम तर्क को स्वीकार करते हैं तो देह से भिन्न जीव के अस्तित्व को मानना ही पड़ता है। मोजार्ट का एक दर्शनीय दृष्टांत है। उसने 4 वर्ष की आयु में वाद्य वृंद की रचना की और 5वें वर्ष में लोगों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 7 वर्ष की अवस्था में संगीत नाटक की रचना की। भारत के शंकराचार्य आदि का जीवन देखें तो ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था में ही उनको कितना उच्च ज्ञान था। पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार न करने पर इन आश्चर्यजनक घटनाओं को संयोग मात्र कहकर कूड़ेदानी में फेंक देना पड़ेगा। पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाली अनेक घटनाएं देखी जाती हैं, परंतु उन्हें प्रमाण के रूप में संग्रहित बहुत कम किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, आधुनिक जगत को इस महान स्वतः प्रमाणित जीवन के नियम के संबंध में शोध करना अविशेष है। अपरिपक्व विचार वाले व्यक्ति को प्रारंभ में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में संदेह हो सकता है। जब भगवान ने कहा कि उन सब का नाश होने वाला नहीं है, तब उनके कथन को जगत का एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते अर्जुन ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया। उसने प्रश्नार्थक मुद्रा में श्री कृष्ण की ओर देखकर अधिक स्पष्टीकरण की मांग की। इनका शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप से ये सब नित्य हैं। कैसे? भगवान कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 13, जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही
उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। स्मृति का यह नियम है कि अनुभवकर्ता तथा स्मरणकर्ता एक ही व्यक्ति होना चाहिए, तभी किसी वस्तु का स्मरण करना संभव है। मैं आपके अनुभवों का स्मरण नहीं कर सकता और न आप मेरे अनुभवों का, परंतु हम दोनों अपने अपने अनुभवों का स्मरण कर सकते हैं। वृद्धावस्था में हम अपने बाल्यकाल और यौवन काल का स्मरण कर सकते हैं। कौमार्य अवस्था के समाप्त होने पर युवावस्था आती है और तत्पश्चात वृद्धावस्था। अब यह तो स्पष्ट है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति के साथ कौमार्य और युवा दोनों ही अवस्थाएं नहीं हैं, फिर भी वह उन अवस्थाओं में से प्राप्त अनुभवों का स्मरण कर सकता है। स्मृति के नियम से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति में कुछ है जो तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनशील है, जो बालक और युवा शरीर द्वारा अनुभवों को प्राप्त करता है तथा उनका स्मरण भी करता है। इस प्रकार देखने पर यह ज्ञात होता है कि कौमार्य अवस्था की मृत्यु युवावस्था का जन्म है और युवावस्था की मृत्यु ही वृद्धावस्था का जन्म है, और फिर भी निरंतर होने वाले इन परिवर्तनों से हमें किसी प्रकार का शोक नहीं होता, बल्कि इन अवस्थाओं में से गुजरते हुए असंख्य अनुभवों को प्राप्त कर हम प्रसन्न ही होते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति के इस निजी अनुभव का दृष्टांत के रूप में उपयोग करके श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष जीवात्मा के एक देह को छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करने पर शोक नहीं करता। पुनर्जन्म के सिद्धांत के पीछे छिपे इस सत्य को यह श्लोक और अधिक दृढ़ करता है। अतः बुद्धिमान पुरुष के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। बाल्यावस्था आदि की मृत्यु होने पर हम शोक नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व बना रहता है और हम पूर्व अवस्था से उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार एक देह विशेष को त्याग कर जीवात्मा अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार अन्य देह को धारण करता है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अध्याय 2 श्लोक 14। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है। वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तुम सहन करो। विषय ग्रहण की वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियां तो केवल उपकरण हैं जिनके द्वारा जीव विषय ग्रहण करता है, उनको जानता है। जीव के बिना केवल इंद्रियां विषयों का ज्ञान नहीं करा सकती। यह तो सर्वविदित है कि एक ही वस्तु दो भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार का अनुभव दे सकती है। एक ही वस्तु के द्वारा जो दो भिन्न अनुभव होते हैं, उसका कारण उन दो व्यक्तियों की मानसिक संरचना का अंतर है। यह भी देखा गया है कि व्यक्ति को एक समय जो वस्तु अत्यंत प्रिय थी, वही जीवन की दूसरी अवस्था में अप्रिय हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उसके मन में भी परिवर्तन होता जाता है। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि जब हमारा इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ संपर्क होता है, तभी किसी प्रकार का अनुभव भी संभव है। जो पुरुष यह समझ लेता है कि जगत की वस्तुएं नित्य परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, वे पुरुष इन वस्तुओं के कारण स्वयं को कभी विचलित नहीं होने देगा। काल के प्रवाह में भविष्य की घटनाएं वर्तमान का रूप लेती हैं और हमें विभिन्न अनुभवों को प्रदान करके निरंतर भूतकाल में समाविष्ट हो जाती हैं। जगत की कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी विकृत हुए बिना नहीं रह सकती। यहाँ परिवर्तन नहीं, एक अपरिवर्तनशील नियम है। इस नियम को समझकर आदि और अंत से युक्त वस्तुओं के होने या नहीं होने से बुद्धिमान पुरुष को शोक का कोई कारण नहीं रह जाता। शीत और उष्ण, असफलता और असफलता, सुख और दुख कोई भी नित्य नहीं है। जब वस्तु स्थिति ऐसी है तो प्रत्येक परिवर्तित परिस्थिति के कारण क्षुब्ध या चिंतित होना अज्ञान का ही लक्षण है। जीवन में आने वाले कष्टों को चिंतित हुए बिना शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए। सभी प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में विवेकी पुरुष इस तथ्य को सदा ध्यान में रखता है कि यह भी बीत जाएगा। जगत की वस्तुएं परिच्छिन्न हैं क्योंकि उनका आदि है और अंत है। भगवान कहते हैं कि ये वस्तुएं स्वभाव से ही अनित्य हैं। अनित्य शब्द से तात्पर्य यह है कि एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए ही कभी सुखदायक तो कभी दुखदायक हो सकती है। शीत उष्ण आदि को समान भाव से सहने वाले व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, सुनिए। अध्याय 2 श्लोक 15। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृत तत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। सुख और दुख को शांत भाव से सहन करने का नाम तितिक्षा है, जो उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए एक आवश्यक गुण है। इसी को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस प्रकार की तितिक्षा से संपन्न व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य अमृत तत्व शब्द से किया गया है। इस शब्द से स्थूल शरीर का मोक्ष नहीं समझना चाहिए। यहाँ इस शब्द का उपयोग इसके व्यापक अर्थ में किया गया है। शरीर, मन और बुद्धि तथा इनके द्वारा प्राप्त सभी अनुभव मर्त्य और अनित्य ही हैं। इन उपाधियों के साथ ही हमारा तादात्म्य होने से इनके जन्म मरण आदि धर्मों से हम प्रभावित होकर दुखी होते हैं। अमृत तत्व का अर्थ है जो पुरुष अपने नित्य आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, वह इन सब अनुभवों को प्राप्त कर उनके मध्य रहता हुआ विशोक मोह को प्राप्त नहीं होता। उसे अपने अमृत स्वरूप का विस्मरण नहीं होता। गीता के द्वारा महान कवि व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बताते हैं। पूर्णत्व की प्राप्ति अल्पकाल के लिए प्राप्त इस जीवन में हमको इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चिंतित हुए बिना प्रसन्नता पूर्वक जीवन में आने वाले सुख दुख आदि कष्टों को सहन करने की सर्वोच्च साधना करने का इन परिस्थितियों में हमें अवसर मिलता है। तितिक्षा का अर्थ निराश उदास भाव से जो हो रहा है उसको सहन करना ऐसा नहीं है। यहाँ विशेष रूप से कहा है कि शीतोष्ण आदि द्वंद्वों में जिसका मन समभाव में स्थित रहता है वह धीर पुरुष मोक्ष का अधिकारी होता है। यहाँ प्रयोजन निराश व्यक्ति की सहन शक्ति से नहीं बल्कि जगत के परिवर्तनशील स्वभाव को अच्छी प्रकार समझ लेने से है। विवेकी पुरुष में यह सामर्थ्य आ जाती है कि सुख में उसे हर्षातिरेक नहीं होता और न दुख में अत्यंत विषाद। जब तक देह के साथ हमारी अत्यंत आसक्ति रहती है तब तक उसमें होने वाली पीड़ाओं से हम विलग नहीं हो सकते और हम व्यथित हो जाते हैं। हृदय में प्रेम अथवा घृणा के भाव के प्रादुर्भाव से यदि शारीरिक कष्ट सहने की आवश्यकता पड़ती है तो वह क्षमता हम में आ जाती है। पुत्र के प्रति प्रेम के कारण उसको शिक्षा आदि देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम बड़ी प्रसन्नता से अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह असुविधा हमें कष्ट नहीं पहुंचाती। इसी प्रकार बुद्धिनिष्ठ आदर्शों की प्राप्ति के लिए शरीर और मन के आरामों को भी हम त्याग देते हैं। विश्व के अनेक देशभक्त क्रांतिकारियों ने अपने देश की स्वतंत्रता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्ट सहन करके अपने प्राणों की आहुति दी है। निम्नलिखित कारणों से भी तुम्हारे लिए उचित है कि शोक और मोह को छोड़कर तुम शांतिपूर्वक शीत आदि को सहन करो, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।